एक गैरत को ललकार के ये इंडस्ट्री स्टेट 2 मंजूर करवाई है। ये गुजरात की इंडस्ट्री स्टेट बननी तो जमीन पे ही है ना जी, चांद या मरीख पे तो नहीं बननी, या कोकाफ के पहाड़ों में जाके हमने तो नहीं बनानी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जिसको आपस की लड़ाइयों के बीच चढ़ा जाता, ये वो चीज नहीं थी जिसपे सियासत की जाती, ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जिसको खत्म किया जाता। सालक साहब ने किया या किसी ने किया, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा सर ये गुजरात आपका है, सर आपने गुजरात की इंडस्ट्री के लिए आज तक क्या किया। जो भी सियासतदान होता है ना सर, उसको वोटों की जरूरत होती है, मफादा देखते हैं। तो हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मनसूबे से दूर हो गए हैं जिसमें हजारों लोगों का रोजगार मिलना था। अगर यही तरीका कर रहा तो मैं पहले भी कह चुका, ये 100-200 साल तक ये इंडस्ट्री स्टेट बनने वाली नहीं है। मैं हूं नवीद शाह और आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। आज का बड़ा अहम इशू डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री स्टेट फेज़ 2 का जो है नोटिफिकेशन जो डी नोटिफाई हो चुका है, जिसके बाद जो है कारोबारी तबका जो है वो बिल्कुल परेशान नज़र आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनसूबा था गुजरात के लिए। इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता होना था। जिन्होंने ये मनसूबा गुजरात में लॉन्च किया उस वक्त के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी वहीदुद्दीन टांडा साहब, क्योंकि इन्होंने इस पर स्ट्रगल की और मेहनत की और गुजरात में मनसूबा लाए। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इसे जानेंगे। चौधरी साहब ये बता दें कि ये सबसे पहले ये बताइए कि ये मनसूबा क्या था, इंडस्ट्री स्टेट फेज़ 2 का जो मनसूबा था। लेकिन बदकिस्मती है, परसों ये हमने जब ये नोटिफाइड जो नोटिफिकेशन का इसका सुना तो गुजरात की जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें बड़ा गमो गुस्से का एक लहर दौड़ गई। तो मुझे कल से काफ़ी कॉलें आई हैं दोस्तों की कि भाई साहब आपने ऐसा मनसूबा एक शुरू किया था तो आज उसका कत्लेआम हो गया है। तो यकीन करें कि मेरे जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे थे। तो मैंने अपने मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को लेकर आगे चलें, क्योंकि हम इस मामले को, इस मनसूबे को जो गुजरात की इंडस्ट्री के लिए, गुजरात की आवाम के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, उसको हम इसका कत्लेआम नहीं होने देंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो मौजूदा हैं गुजरात के बाब इख्तियार, जो ताकत रखते हैं, अल्लाह ताला के बाद उनके पास ताकत है, जिन्होंने नोटिफाइड करवाया है इस मनसूबे को, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करें, हमें वो जगह आपके पसंद नापसंद नहीं है तो हमें उसके मुतबादल को इंडस्ट्री स्टेट 2 के लिए जगह मुहैया करें। हमारा पैसा 4 अरब के करीब हमारे फंड्स इशू हो चुके हैं, वो फ्रीज़ हो जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे, तो ये बड़ा जुल्म होगा। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इस मनसूबे को हम इंशाअल्लाह ताला इसकी भरपूर दफ़ा भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। ये गुजरात की इंडस्ट्री स्टेट बननी तो ज़मीन पे ही है ना जी, ये चांद या मरीख पे तो नहीं बननी, या कोकाफ के पहाड़ों में जाके हमने तो नहीं बनानी। अगर 1992 को मनसूबा ये नाकाम हुआ था, कोट बेला से इधर आया है, अब इधर से भी हमारे जो है ये भी उठा के अगर कहीं और लेके जाएंगे तो मैं पहले भी कह चुका, ये 100-200 साल तक ये इंडस्ट्री स्टेट बनने वाली नहीं है अगर यही तरीका कर रहा। चौधरी साहब ये बता दें कि ये मनसूबा जो है ये कितने अरब का मनसूबा था और कितने इसमें इंडस्ट्री लगनी थी जो कैंसिल हुआ है। ये बेसिकली इसके 2 फेज़ थे जी। पहले 200 अपना एकड़ पे ये इसको लॉन्च करना था, उसमें बड़ी आउट क्लास एक्सपो सेंटर बनना था, वहाँ से 2 कनाल और 4 कनाल के प्लाट जो थे उस नक्शे में थे कि इंडस्ट्री लगेगी उधर से, वहाँ सैकड़ों इंडस्ट्री लगनी थी। बेसिकली तौर पे ये ज़रूरी इसलिए था कि हमारी जितनी गुजरात की इंडस्ट्री है गली महलों में है, उसकी से उल्टा नुकसान हो रहा है, माहौलियात का प्रॉब्लम, मान लो कि बीमार हो रहे थे, इसीलिए ज़रूरी थी कि हम गली महल्ले की इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे जाके एसएमई सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेट 2 में प्रायोरिटी की बुनियाद पे हम उनको प्लाट मुहैया करें ताकि वो अपनी यूनिट लगाएं, अपना कारोबार खोल दुल के शुरू करें। और हमारी कोशिश थी कि इसको कम से कम हमने 10 साल टैक्स फ्री जोन बनाना है। तो यहाँ लागत जो थी ये तकरीबन 5 अरब के लगभग थी, जिसमें 4 अरब हमारा पहले 1 अरब और 13 करोड़ रुपया इशू है, उसके बाद 3 अरब और 79 करोड़ रुपया हमारा मंजूर हुआ है जो बिल्कुल लाइन में पड़ा हुआ है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी साथत से ये पैगाम देना चाहता हूँ बाब इख्तियार को प्रेस के ज़रिए कि सर आपको ये जगह अच्छी नहीं लगती तो हमें मुतबादल जगह पे इंडस्ट्री स्टेट जो है फौरी तौर पे शुरू करवाई जाए। अच्छा चौधरी साहब ये बता दें कि कहा जा रहा था कि चौधरी मोहन लाई जो हैं उन्होंने किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीनें ली, इस वजह से एहतजाज भी हुआ, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, हमें उनका जो अपना एक था जो ज़मीनों के लेने देने से हमारा उनका कोई तल्लुक़ नहीं था। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि जहाँ इंडस्ट्री स्टेट 2 बन रही थी वहाँ इनका कोई अमल दखल नहीं था।
वो हम डीसी गुजरात के साथ हमने जाके बिज़नेस कम्युनिटी के मेरे उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, एग्जेक्टिव बॉडी थी, हमारे तमाम सीनियर लोगों को हमने मौके पे जाके ये जगह बेहतरीन लगी कि क्योंकि रोड ऑलरेडी शुरू हो गया था, पुल बन रहे थे उस तरफ, इसीलिए हमारा रुझान था कि ये एक्सेस जो है ना शहर के बिल्कुल करीब है, तो इसीलिए हमने उस जगह को एलोकेट किया। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि कोई भी मनसूबा जब नया लॉन्च होता है तो उसको मुबारकबाद देने के लिए इश्तिहार लगते हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं, लेकिन ये तो मनसूबा कैंसिल हुआ है, उस पर आपने देखा इश्तिहार लग रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जी बड़ी आपने अच्छा सवाल किया शाह जी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मंसूबे से दूर हो गए हैं जिसमें हज़ारों लोगों का रोज़गार मिलना था। किसी भी आप कंट्री में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो लोग शुक्र करते हैं कि हमारे इलाके में इंडस्ट्री लगे, हमारे इलाके में रोज़गार बढ़ेगा, हमारे इलाके में सोर्सेज बढ़ेंगे, तरक्की होगी। लेकिन आज बदकिस्मती है, अखबारों में देख ले मुबारकबादें पेश हो रही हैं। तो मैं ये दुआ ही कह सकता हूँ, हम देखें, हमें किसान के हक़ के मारने के नहीं हक़ में नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी किसान का हक़ मारा जाए। अगर उस टाइम की गवर्नमेंट ने उनको पैसे कम दिए या ज़्यादा दिए, वहाँ हमारा कोई कसूर नहीं है। वो जो उनको तय था, डीसी रेट था, उसके मुताबिक ही उन्होंने दी है। ये उनकी ड्यूटी थी उनको मुतमिन करना। तो सर जी, शाह साहब, मैं एक गुजारिश करूँ, इंडस्ट्री स्टेट 2 तो ज़मीन पे बढ़नी है ना। गुजरात में बंजर इलाके बहुत कम है, आपने देखे होंगे, सब ग्रीन लैंड ही है। आप गुजरांवाला में चले जाएँ, सियालकोट में चले जाएँ, ये आप वज़ीराबाद करीब है, वहाँ इंडस्ट्री स्टेट बन चुकी हैं ग्रीन लैंड में। तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी मजबूरी है ना जी। इंडस्ट्री चलेगी तो वो ग्रीन लैंड का अल्लाह ताला वो जो गैप है वो भी पूरा कर देगा। तो इसके लिए कुर्बानी तो देनी है ना जी। तो यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ अगले 200 साल तक भी गुजरात में इंडस्ट्री स्टेट जो 2 है जिसकी ज़रूरत है वो नहीं बनती मुझे नज़र आ रही। चौधरी साहब, ये बता दें कि चौधरी सालक हुसैन साहब जो हैं, चौधरी मोटरसाइकिल के मनसूबे को कैंसिल करवा कर वो मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, इनकी आपस की ख़ानदानी रंजिश की वजह से ये मनसूबा बड़ा आपके हाथों से निकलता जा रहा है? शाह जी, बाज़ार तो यही लगता है कि मैं सियासी बंदा तो नहीं हूँ, ना सियासी को बात करूँगा। इनकी आपस में जो ख़ानदानी प्रॉब्लम्स हैं, तो बाज़ार तो यही लग रहा है कि एक ख़ानदानी एक चपलिश की वजह से ये हमारा मनसूबा जो है ना ये ख़त्म किया जा रहा है, जो ऐसा नहीं है चाहिए। और जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, वो बनते ही तब हैं, कुर्बानियाँ देने से ही बनते हैं। तो मेरी जो जिसने भी सालक साहब ने किया या किसी ने किया, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, सर ये गुजरात आपका है। यकीन करें कि जब मैं इस फाइल को लेकर घूमता था चीफ मिनिस्टर के पास या वहाँ के स्पीकर साहब के पास या MNA साहब के पास, मैं उनको एक ही सवाल करता था, सर आपने गुजरात की इंडस्ट्री के लिए आज तक क्या किया है? नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुशर्रफ साहब की आई, कितनी हुकूमतें चली गई, 1968 से लेकर अब तक कितना कौन से इक़्तिदार में आए, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने बेसिकली तौर पर उनके एक गैरत को ललकार के ये इंडस्ट्री स्टेट 2 मंजूर करवाई है। हम उस वक्त के जितने भी मैनेजमेंट थी, सियासी लोग थे, मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अगर सालक साहब से ये गुजारिश भी करूँगा, अगर आपको अल्लाह ताला ने इस वक्त एक ताकत दी हुई है तो सारे ऐसा नहीं करें। गुजरात की बिज़नेस कम्युनिटी ने हर दफ़ा आपको सपोर्ट किया है, आपकी शुक्रगुजार भी है कि इशू पे आपने उनके मसले भी हल किए हैं। लेकिन असल मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, तरक्की करेगी, लोग गरीब महलों से कारखाने उठा के इंडस्ट्री स्टेट 2 में लेके आएंगे। चौधरी साहब, ये बता दें कि चौधरी सालक साहब जो हैं वो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आए और उससे उन्होंने खिताब भी किया, आपसे वादे भी किए। अब क्या समझते हैं कि चौधरी सालक हुसैन ने जो बिज़नेस में कम्युनिटी है उसको अपने मुखालफ करके सिर्फ किसानों को साथ अटैच किया है, इसलिए कैंसिल करवाया गया है? देखिए, मैं पहले भी गुजारिश की है कि एक सियासी आपने किया, लेकिन आपकी सवाल का जवाब देना मुझे फ़र्ज़ बनता है। जो भी सियासतदान होता है ना सर, उसको वोटों की ज़रूरत होती है, उसको जो होती है ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो अपना मफादा देखते हैं। तो ये वो चीज़ नहीं थी जिस पे सियासत की जाती, ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जिसको ख़त्म किया जाता, ये वो प्रोजेक्ट नहीं था जिसको आपस की लड़ाइयों के बीच चढ़ा जाता। आज मैं इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, सर आपने अगर इसको ख़त्म किया है इसको शुरू करवाएं, मुतबादल जगह पे लेके जाएं। वहाँ की ग्रीन लैंड है तो किसी और लैंड में हमें लॉन्च करवा के दें, मंजूर करवा के दें, अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया हुआ है। नाजरीन, आपने सुना चौधरी वहीदुद्दीन टांडा साहब के जज्बात के ये मनसूबा जो है यकीनन गुजरात की एक तकदीर बदलने वाला मनसूबा था, जिसमें लाखों लोग रोज़गार मिलना था। वहाँ पर अब बिज़नेस कम्युनिटी में बेचैनी की जो लहर है वो दौड़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ये इनकी आपस ख़ानदान की लड़ाई की वजह से मनसूबा
सबूताज नहीं होना चाहिए। इस मंसूबे को जारी रहना चाहिए। अगर किसानों को कोई मसला है तो कहीं और जगह पर मंसूबा लाया जा सकता है, जिसके अरबों रुपए के फंड आ चुके हैं। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया सीजन क्लियरेंस सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के ब्रांडेड सिले और अनसिले कपड़ों की बेहतरीन नई वैरायटी पर हासिल करें 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपने करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर पर विजिट करें और सब कुछ खरीदें आजादी से।